हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए और सर्च कीजिए, अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। और आज की वीडियो है दोस्तों निर्जला एकादशी पर। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत हम लोग 25 जून दिन गुरुवार को करेंगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास जी ने कुंती माँ के द्वार पर पधारी पांडवों के यहाँ, और उसी समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सभी के मन में कोई न कोई प्रश्न आया और सब लोग ऐसे प्रभु से, श्री कृष्ण से पूछने लगे कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है, प्रभु बताइए इसका क्या फल है। तभी भीम के मन में ऐसा प्रश्न आया कि पूछे कि हे माधव, आप हमें बताइए, हमारे घर में सभी लोग हमें बोलते हैं कि आप भी व्रत करो, आप भी व्रत करो एकादशी का, शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, सभी को आप व्रत करो और आप इसका कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपके घर में कुंती माँ, द्रौपदी और अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सभी व्रत को करते हैं, आप क्यों नहीं करते? आप भी इस व्रत को करिए। तब वो बोले कि मेरे इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस व्रत को करूं। मैं एक दिन क्या, एक समय भी मैं ऐसे नहीं रह सकता बिना भोजन के। तब बोले कि आपके समीप वेद व्यास जी बैठे हैं, आप उन्हीं से ये प्रश्न करिए, उन्हीं आपको ये समझाएंगे। तब वेद व्यास जी ने 4 वेदों और काम, क्रोध, मोक्ष के अधिकारी हैं, उन्होंने एकादशी के बारे में बताया कि भीम, आपको तो पता है कि मोक्ष और नरक सब आपको पता है। यदि आप अपने आप को मोक्ष का अधिकारी बनाना चाहते हैं तो आप इस एकादशी का व्रत जरूर करें। तो बोले कि मुझे ऐसा कुछ वेद व्यास जी महाराज बताइए कि मुझे सिर्फ एक दिन करना पड़े और उसी से मुझे मोक्ष हो जाए। तब वेद व्यास जी ने बोला कि हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निराजल निराहार एकादशी पड़ती है, उसी का आप व्रत कीजिए और भगवान का, विष्णु का ध्यान करते हुए इस व्रत को आप करिए, इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब भीमसेन ने इस व्रत को बड़े श्रद्धा भाव से किया और जब इस व्रत को किया तो एकादशी के दिन दोस्तों सुबह भोर में उठकर स्नान ध्यान करके अपने व्रत का संकल्प लिया। व्रत का संकल्प लेने से ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। तो स्नान ध्यान करके भीमसेन ने अपने व्रत का संकल्प लिया, निराजल निराहार रहकर इस व्रत को मैं करूंगा। इस प्रकार से वो अपने व्रत का संकल्प लिए और संकल्प लेकर इस व्रत को बड़े निष्ठा, बड़े श्रद्धा भाव से जल में निवास करने वाले श्री हरि विष्णु का विधिवत पूजन करके भगवान का ध्यान करते हुए 24 घंटे वो निराजल रहकर
इस व्रत को किए। इस व्रत को करने से और रात्रि में जागरण करें इस व्रत में, तभी आपको पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। और वेद व्यास जी ने बताया कि हमें भगवान केशव, भगवान श्री हरि ने हमें ये बताया है कि जो मनुष्य इस व्रत को निराजल निराहार रहकर और अपने व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करते हुए इस व्रत को रात्रि जागरण करके करते हैं, उन्हें 100 साल पीछे 100 साल आगे सभी पीढ़ियों को वो तार देते हैं और अंत में वो भगवान के धाम जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा इस निर्जला एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण एवं वेद व्यास जी ने बताया भीमसेन भैया को। तो इस प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो उसे 24 हो या 26 एकादशियों का पुण्य फल सिर्फ एक एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत करने से, रात्रि जागरण करने से उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे और हो सके तो अपने घर के बच्चों को भी, यदि 10 साल के ऊपर के हैं तो उन्हें उस दिन अन्न ना खिलाएं, फल खिलाकर उन्हें रखें, उनको भी इस एकादशी का पुण्य फल मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इस एकादशी के दिन अन्न ना बनाएं और किसी को ना पवाएं, फल का प्रयोग करें, जल का, दूध का और सिंघाड़े के आटे का, मूंगफली का। इस प्रकार से इस व्रत को करने से आपको निर्जला एकादशी के पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो ये रही दोस्तों निर्जला एकादशी की वीडियो, और आप सबको थोड़ी भी यदि पसंद आती है तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सब तक जल्द से जल्द पहुंचे। अब मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय श्रीमन नारायण।